जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था, जिस वजह से जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे और मूसलाधार बारिश की वजह से ज्यादातर फसल बर्बाद हो गई थी। गिद्ध राजा इसी बारे में बात करने के लिए जंगल के सभी पक्षियों को अपने पास बुलाते हैं। कभी हमारे जंगल में ऐसा नहीं हुआ। अगर भोजन नहीं होगा तो हम सब तो भूख के कारण मर ही जाएंगे। मैंने इसलिए यहाँ आप सबको बुलाया है कि मुझे कोई उपाय बताइए। राजा जी, क्यों ना हम इस जंगल को छोड़कर यहाँ से दूसरे जंगल में चले जाएं। हो सकता है कि वहाँ पर हमें भोजन मिल जाए। ये समस्या का हल नहीं है। हमारे बच्चे हैं, घर है, परिवार है, तो हम कैसे इस जंगल को छोड़कर जा सकते हैं? खजाने में जो भोजन था वो तो खत्म हो गया है। हमें किसी तरह अपने भोजन की समस्या खत्म करनी होगी। राजा जी, मेरे पास एक उपाय है। हाँ तो बताओ बताओ चिड़िया, जल्दी बताओ। राजा जी, क्यों ना हम जंगल के मैदान में कोई खेती कर ले और हम मेहनत से काम करेंगे। जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो हमारी भोजन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर गिद्ध राजा बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी चिड़िया की बात बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो सबको भोजन मिलेगा और जिसकी भी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होगी उसे बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। सैनिक, तुम जाओ और सब पक्षियों को इनकी अपनी अपनी खेती करने की जगह बता दो। फिर उसके बाद कबूतर सैनिक सभी पक्षियों को अपने साथ लेकर जाता है। वो सबसे पहले टुनटुनी चिड़िया को जगह बताता है। आप अपनी फसल यहाँ बो लेना, ये आपकी जगह है। और कालू कौवे, ये जगह आपकी, यहाँ से लेकर उस पेड़ तक। फिर इसी तरह कबूतर सैनिक सभी पक्षियों को उनके खेत बांटकर उन्हें दे देता है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम शुरू कर देती है। उसके पास कुछ जामुन के बीज थे, वो उन जामुन के बीज को अपने खेत में बो देती है। मैं जाकर देखता हूँ कि चिड़िया ने अपने खेत में किस चीज की खेती की है। मैं भी उसी की खेती करूँगा। ये सोचते हुए कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया, ओ टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुमने अपने खेत में किस फसल के बीज बोए हैं। अरे कालू भैया, मैं अपने खेत में जामुन की फसल उगा रही हूँ। मैंने अपने खेत में जामुन के बीज भी बो दिए हैं। तो फिर मैं भी अपने खेत में जामुन के बीज ही बो देता हूँ। देखना टुनटुनी चिड़िया, इनाम तो मुझे ही मिलेगा। मेरी फसल तुम्हारी फसल से भी ज्यादा अच्छी होगी। कालू कौवा अपने खेत में जामुन के बीज बो देता है। चिड़िया अपने खेत में सारा दिन काम करती। वो नदी से पानी लाकर अपने खेत में डालती और फिर काम खत्म होने के बाद वो वहीं पेड़ के नीचे ही सो जाती। जबकि कालू कौवा तो कोई भी काम नहीं करता था। वो खेत पर आता, वैसे ही उसे नींद आ जाती और वो वहीं पेड़ के नीचे ही आराम से सो जाता। सैनिक, तुम जाओ और जाकर देखो कि टुनटुनी चिड़िया और कालू अपने अपने खेत में क्या काम कर रहे हैं। फिर सैनिक कबूतर चला जाता है। वो सबसे पहले टुनटुनी चिड़िया के खेत की तरफ जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया तो अपने खेत में काम कर रही थी। वहाँ देखकर वो कालू के खेत में जाता है। वहाँ वो देखता है कि कालू कौवा तो सोया हुआ था। कालू उठो, मैं चिड़िया का खेत देख कर आया हूँ। चिड़िया के खेत में जामुन के पौधे तुम्हारे पौधों से बड़े बड़े हैं और उसका खेत हरा भरा है। क्या तुम अपने खेत में काम नहीं करते हो? मैं रात को काम करता हूँ और दिन भर आराम से सोता हूँ। मुझे गिद्ध राजा ने भेजा है कि तुम दोनों की खेती देख कर आऊं। तुम जाकर गिद्ध राजा से कहना कि मेरी खेती चिड़िया की खेती से भी ज्यादा अच्छी होगी। ये समय ही बताएगा। कालू, अगर तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हारी खेती होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब दोनों की जामुन की खेती बड़ी हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू, अरे ओ कालू, चलो राजा जी के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि वो हमें अपनी अपनी फसल में खाद डालने के लिए खजाने में से पैसे दे ताकि फसल अच्छी हो सके। पैसों का नाम सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। चलो चलो चिड़िया, जल्दी चलो। ये कहकर वो दोनों गिद्ध राजा के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे, कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों की फसलें बहुत अच्छे से बढ़ रही होंगी। राजा जी, सब ठीक है, मगर हमें अभी थोड़े पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, हमारी फसल बड़ी हो गई है तो अब हमें अपनी फसल में खाद डालने के लिए पैसे चाहिए। राजा जी, अगर हम अपनी फसल में खाद डालेंगे तो हमारी फसल ज्यादा होगी।
फिर गिद्ध राजा उन दोनों को पैसे दे देते हैं और टुनटुनी चिड़िया उन पैसों से खाद की बोरी ले आती है और वो अपने खेत में खाद डाल देती है, जबकि कालू कौवा अपने पैसों से मौज मस्ती कर लेता है और समोसे खा लेता है। बाकी बचे पैसों से वो अपने लिए मिठाई खरीद लेता है। आज मेरा पेट भर गया, कितना मजा आ रहा है। किसी को क्या पता है कि मैंने अपने खेत में खाद डाली है या फिर नहीं। कुछ दिनों बाद दोनों की जामुन की फसल पक जाती है। टुनटुनी चिड़िया की जामुन की फसल बहुत ही अच्छे से तैयार थी और उसके पूरे खेत में जामुन ही जामुन थे, जबकि कालू कौवा की खेत में जामुन के पौधे तो थे मगर उनमें जामुन नहीं लगे थे और पौधे बहुत कम थे। ऐसे ही जामुन को तोड़ने का भी दिन आ जाता है। गिद्ध राजा भी खेत में आते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने जामुनों को तोड़ लेते हैं। चिड़िया के खेत से जामुन की पूरे 10 टोकरे निकलते हैं, जबकि कालू कौवा के खेत में से जामुन की एक भी टोकरी नहीं निकलती। ये क्या, तुम्हारी फसल तो टुनटुनी चिड़िया से बहुत कम है। क्या तुमने अपने खेत में खाद नहीं डाली थी? क्या तुमने अच्छे से मेहनत नहीं की थी? राजा जी, मैंने तो सब किया, लेकिन ना जाने मेरी फसल को क्या हो गया। राजा जी, जो मेहनत करता है उसे उसका बदला जरूर मिलता है, लेकिन कालू ने तो मेहनत ही नहीं की थी। ये तो सारा दिन बस सोया रहता था, तो इसकी फसल कैसे होगी? कालू कौवा खामोश था। कालू भैया, तुम तो कहते थे कि राजा जी से इनाम तुम्हें ही मिलेगा। अब बताओ, तुम काम रात को करते हो या दिन में? ना ही रात को और ना ही दिन को। मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं दिन भर सोया रहता था महाराज। फिर गिद्ध राजा टुनटुनी चिड़िया को इनाम देते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी पूरे साल आराम से मीठे मीठे जामुन खाते हैं। दूर देश के जंगल में कालू कौवा का परिवार रहा करता था। वो बहुत गरीब था। अपने छोटे से खेत में सब्जियों को लगाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। पूरे परिवार का दिन गरीबी में कट रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अजी ये क्या, अभी तक आपने खेत में कोई सब्जी लगाई ही नहीं। समय निकलता जा रहा है, समय से सब्जियां तैयार नहीं हुई तो क्या बेचोगे? घर कैसे चलेगा? क्या बताऊं टुनटुनी, मैं इतनी मेहनत करके सब्जियां उगाता हूँ, लेकिन मेरी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं बिकती आजकल। पहले तो मैं अकेला ही सब्जी बेचा करता था, पर अब जहाँ देखो सब्जी ही सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 27 - 23 कितने होते हैं। देखो जी, इस तरह निराश रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। हमें अपने खेत में कुछ ऐसा उगाना होगा जिसमें आमदनी ज्यादा हो। मेरी मानो तो इस बार अपने खेत में जामुन की फसल लगा दो। मैंने सुना है इस बार जामुन की बाजार में सप्लाई कम होने वाली है। माँ बता रही थी भैया ने इस बार अपने खेत में जामुन की फसल उगाई है। भाग्यवान, अगर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेता हूँ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया मिलकर अपने खेत में जामुन की फसल लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी खेत पर अपनी फसल को देखने जाते हैं। अरे वाह, अपनी जामुन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। बस टुनटुनी, कुछ ही दिनों में जामुन की फसल मंडी में बेचने लायक हो जाएगी। कुछ दिन बाद कालू कौवा अपनी फसल बाजार में बेचने के लिए जाता है, लेकिन बाजार में कम कीमत मिलने की वजह से वो जामुन को बिना बेचे ही घर आ जाता है। टुनटुनी, तेरे कहने पर मैंने जामुन की फसल उगाई थी, लेकिन बाजार में लागत से भी कम कीमत मिल रही है। अब मैं क्या करूँ इतने सारे जामुन का, समझ में नहीं आ रहा है। हम बर्बाद हो गए टुनटुनी, बर्बाद। साहूकार का कर्ज चढ़ गया सो अलग। तभी टुनटुनी की बेटी सुनहरी चिड़िया वहाँ आती है। पापा मत रो, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो मेरी गुड़िया, वरना मेरे लिए तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। अपने पिता को इतना परेशान देखकर सुनहरी चिड़िया मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान, मेरे पिताजी की परेशानियों को दूर कर दो। सारी जिंदगी हो गई उन्हें परेशान देखते हुए। अब तो उन्होंने सारा पैसा लगाकर जामुन की खेती की है, तो इस तरह से उनकी खेती बर्बाद मत करो भगवान।
तभी एक सप्ताह ही गुजरा था कि बाजार में जामुन की डिमांड बढ़ जाती है। कई पक्षी कालू कौवे के घर आते हैं। अरे ओ कालू भैया, मुझे 2 पैकेट जामुन चाहिए। और कालू भैया, मुझे भी 5 पैकेट जामुन चाहिए। मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। इस तरह कालू कौवे के जामुन कुछ ही घंटों में अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं। रुपयों की गड्डी देखकर दोनों पति पत्नी और सुनहरी बहुत खुश होते हैं। सुनहरी बेटा और टुनटुनी, ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। अब इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना घर पक्का करवाऊंगा। नहीं जी, घर तो बनता ही रहेगा। सबसे पहले आप जाकर साहूकार का कर्ज चुका दो। तुम्हें तो पता है साहूकार की नजर बहुत दिनों से हमारी जमीन पर है। हाँ टुनटुनी, तुम्हारी बात भी सही है। मैं अभी जाता हूँ और साहूकार के कर्ज चुका कर आता हूँ। कालू कौवा साहूकार का कर्ज का पैसा चुका देता है। कर्ज चुकाकर कालू कौवा बहुत खुश था और इस तरह जामुन की खेती करके सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की दुखियारी चिड़िया रहती थी। पति की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया के बेटे बहू उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। टुनटुनी चिड़िया का एक पोता भी था जिसका नाम गोलू चिड़ा था। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो, पापा को गए 1 महीना हो गया, पर तुम्हारी माँ अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई। घर के सारे काम मैं करूँ और वो आराम से बैठकर रोटियाँ तोड़े। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। मैं तंग आ गई हूँ इनसे। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। तुम जानती भी हो पिंकी, तुम क्या बोल रही हो। ये घोंसला माँ के नाम है। अगर माँ चली गई तो उनके साथ ये घोंसला भी चला जाएगा। फिर रहना पेड़ों पर। बात करती हो। लाओ मेरा टिफिन दो, मैं लेट हो रहा हूँ। कालू कौवा काम पर चला जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा मंदिर से आ जाते हैं। मम्मी, दादी माँ और मुझे प्रसाद में खीर मिली। आप भी खाओ ना मम्मी। मुझे नहीं खानी कोई खीर वीर, और चुपचाप जल्दी से खीर खत्म कर और पढ़ने बैठ। एक संडे का दिन होता है और पूरा दिन तू घूमने फिरने में लगा देता है। और माँ जी, आपको जब मैंने बोला था आज नदी पर जाकर बर्तन धो देना, तो आपसे बर्तन तो धुले नहीं। सुबह सुबह पूजा करने मंदिर चली गयी। अब सारे बर्तन ले जाकर धो लो, बड़ी मेहरबानी होगी। चिंता मत करो बहू, मैं बस बर्तन टोकरी में रखकर जा रही हूँ। पिंकी चिड़िया का यही स्वभाव था। वो अपनी सास पर अत्याचार करती थी। घर के सारे काम टुनटुनी चिड़िया ही करती थी। पति की दुनिया से चले जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। टुनटुनी चिड़िया की बहू पिंकी तो इसी फिराक में थी किस तरह से टुनटुनी को इस घर से धक्का देकर उनके घर की मालकिन बन जाए, और उससे मौका मिल ही गया। ये गर्म पानी बाल्टी में किसने रखा था? मेरा हाथ जल गया। जरूर ये काम माँ जी का है। वो तो चाहती हैं कि मैं मर जाऊं और उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले। क्या हुआ पिंकी, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ये सब तुम्हारी माँ के कारण हुआ है। उन्होंने ही जानबूझकर बाल्टी में गर्म पानी भरकर रखा था ताकि मैं नहाने जाऊं तो मैं जल जाऊं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से आज मेरा घर परिवार टूट रहा है। आप कहीं चली क्यों नहीं जाती हो? मेरी इसमें कोई गलती नहीं कालू बेटा। मुझे तो बहू ने ही कहा था कि उसे गर्म पानी से नहाना है, और मैंने उसे कहा भी था कि बाल्टी में गर्म पानी मैंने रख दिया है। मुझे नहीं पता ये बहू ऐसा क्यों कर रही है। तुम बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हो। हाँ, मैं ही झूठी हूँ, आप ही सच्ची हो। रहो अपने बेटे के साथ। गोलू स्कूल से आ जाएगा तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। चिंता मत करो पिंकी, मैं कोई ना कोई इंतजाम कल तक कर ही लूँगा। अब माँ इस घर में नहीं रहेंगी। कालू कौवा काम पर चला जाता है और पिंकी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद गोलू स्कूल से आता है। तब वो उठती है। मम्मी, दादी, कहाँ हो सब? अरे मेरा राजा बेटा आ गया। चल तू बैठ, तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। माँ जी, खाना बन गया या नहीं? अरे ये कहाँ चली गयी? मम्मी, दादी कहाँ चली गयी? उन्होंने मुझे बोला था आज वो मुझे पार्क में झूला झुलाने ले जाएंगी।
पिंकी चिड़िया पूरे घर में देखती है पर उसे कहीं भी टुनटुनी चिड़िया नजर नहीं आती। वो कालू को फोन मिलाती है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ घर आता है। कालू जी, गोलू माँ जी से मिलने के लिए रो रहा है, अब उसे कैसे समझाएं? चिंता मत करो पिंकी, मैं गोलू को समझाता हूँ। गोलू बेटा, रोते नहीं है। तुम्हारी दादी जी हरिद्वार गई हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ दिनों बाद तुम्हारी दादी आ जाएंगी, ठीक है? पिंकी चिड़िया और कालू कौवा किसी तरह गोलू को समझा देते हैं, पर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के बारे में कुछ भी पता करने के बारे में नहीं सोचते। टुनटुनी चिड़िया जंगल के पेड़ों पर अकेली बेसहारा घूम रही थी। टुनटुनी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो लेकर वो दूसरे शहर के जंगल आ गई और एक छोटे से घोंसले में रहकर अपना गुजारा करने लगी। अब तो बहुत से पक्षी टुनटुनी चिड़िया को जानते थे। गर्मियों का सीजन आया तो टुनटुनी ने भी मंडी से जामुन खरीदे और वो जामुन बेचने लगी। टुनटुनी काकी, घर चल रही हो? मैं घर ही जा रही हूँ। बुलबुल बिटिया, अभी बहुत जामुन पड़े हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ देर और बैठ जाती हूँ, थोड़े और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लाला सेठ के पैसे लौटाने हैं, घर ले गई तो जामुन खराब हो जाएंगे। और तुम्हारी नारियल पानी की बिक्री हुई क्या? आज थोड़ी ही हुई है काकी, आज बाजार में घूमकर बेचे हैं, तब जाकर बिके। आप मुझे दे दिया करो अपने जामुन बेचने के लिए। बिटिया तो चिंता मत कर, मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है। जिंदगी के दुखों ने मेरे शरीर को मजबूत बना दिया है। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है काकी। अच्छा, मैं घर चलती हूँ, फिर तुम आराम से आ जाना। टुनटुनी चिड़िया को जामुन बेचते हुए रात हो गई। उसके पास अभी भी जामुन बचे हुए थे। तभी उसके पास एक हवाई मोटर आकर रुकती है। उसमें गोलू चिड़ा बैठा हुआ था। आज तो जामुन खाने का मन कर रहा है, चलो थोड़े जामुन ले ही लेता हूँ। गोलू चिड़ा अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और टुनटुनी चिड़िया को देखकर चौंक जाता है। दादी माँ, आप यहाँ कैसे? गोलू अपनी दादी को पहचान गया और वो दादी दादी कहकर अपनी दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पोते गोलू चिड़ा के साथ अपने जंगल अपने घोंसले में पहुँचती है। गोलू चिड़ा बहुत गुस्से में था। मम्मी पापा, आखिरी बार आप लोगों से मिलने और अपना सारा सामान लेने आया हूँ। आज के बाद मैं आप लोगों को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं दादी के साथ रहूंगा। आपने मुझसे झूठ बोला कि दादी माँ हरिद्वार गई हैं, पर आज इतने साल बाद दादी की हालत देखकर सचमुच मुझे आपको अपने माता पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं गोलू बेटा, ऐसा मत कर, हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे, हमें माफ कर दो। गोलू बेटा, ऐसा मत करो, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। अच्छा, तो दादी माँ के बुढ़ापे का सहारा भी तो आप ही थे ना, तब आपने क्यों नहीं सोचा? मैं आप दोनों की नहीं सुनूंगा, मैं दादी माँ के साथ जा रहा हूँ। माँ, हमें माफ कर दो, आप गोलू को समझाओ ना माँ। गोलू, अब मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। मैं अपने पोते और बेटी बहू से मिल ली, अब जीने की इच्छा नहीं। गोलू बेटा, अपने माता पिता को माफ कर देना, अपने माता पिता की खूब सेवा करना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहीं दम तोड़ देती है और पिंकी कालू अपने किए पर बहुत पछताते हैं।